Good morning, friends. Welcome to my channel. Today we are going to start from the ancient history, and our first topic is Stone Age. तो सबसे पहले स्टोन एज में वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम द सीनोजोइक एरा. Cenozoic era is divided into two periods, tertiary period and the quaternary period. अब ये जो क्वार्टरनरी पीरियड है, दिस इज डिवाइडेड इन टू एजेस, प्लिस्टोसीन एज एंड होलोसीन एज. हमारी स्टोरी जो है वो क्वार्टरनरी पीरियड में फोकस्ड है क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द क्वार्टरनरी पीरियड. अब 2.6 मिलियन ईयर अगो इससे आपका प्लिस्टोसीन एज शुरू होता है. प्लिस्टोसीन एज आइस एज है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा था टिल 10,000 BCE. और 10,000 BCE के बाद आपका होलोसीन एज शुरू होता है. होलोसीन एज इज द एज वेयर द टेम्परेचर स्टार्टेड गेटिंग वार्मर. अब अगर आपको स्टोन एज के बारे में बताया जाए तो स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस, ओल्ड स्टोन एज, लेट स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज. जो आपकी प्लिस्टोसीन एज है, प्लिस्टोसीन एज को ही ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है. अब ये जो तीनों एजेस हैं इनके अलग अलग यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ था. वो क्या हुआ था, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. ओके सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ ध्यान दें, जो पालियोलिथिक एज है, जैसे कि हम पहले समझे कि ये ओल्ड स्टोन एज है, ये डिवाइडेड है आपके तीन फेजेस में टाइम पीरियड के हिसाब से. जैसे कि हमको पता है 10,000 BCE तक आपका पालियोलिथिक एज ही चल रहा है. ठीक है, पालियोलिथिक एज चल रहा है मतलब ओल्ड स्टोन एज है. तो ये तीन फेजेस में डिवाइडेड है, लोअर पालियोलिथिक एज, मिडिल पालियोलिथिक एज एंड अपर पालियोलिथिक एज. इसके बाद 10,000 BCE के बाद आपका आता है मीजोलिथिक एज, और मीजोलिथिक एज को बोला जाता है लेट स्टोन एज. एंड आफ्टर दैट टिल 6,000 BCE आपका मीजोलिथिक एज, एंड आफ्टर 6,000 BCE टू टिल 1,000 BCE ये है आपका न्यू स्टोन एज. और यहीं पे बहुत सारे चेंजेस, डेवलपमेंट्स ये सब देखे गए हैं जो कि अब हम पढ़ेंगे आगे. और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पालियोलिथिक एज. तो पालियोलिथिक एज यानी कि जहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन का स्टार्टिंग ही थी, तो वहाँ पे बैंड सोसाइटी बनी थी, फूड गैदरिंग होता था, हंटिंग होता था, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था. तो परमानेंट सेटलमेंट नहीं था विच मीन्स दैट दे लिव्ड इन ओपन एयर. दे गैदर्ड वाइल्ड फ्रूट्स एंड एनिमल्स. स्टोन टूल्स जो यूज़ होते थे वो अनपॉलिश्ड और रफ स्टोन टूल्स होते थे क्योंकि वो नए नए डिस्कवर हुए थे. और उस टाइम पे जो एक नई चीज़ डिस्कवर हुई थी वो फायर थी. तो फायर डिस्कवर होने के बाद पीपल देयर ईट कुक्ड मील. तो ये था आपका पालियोलिथिक एज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके स्टूडेंट, सो अब हम पढ़ने वाले हैं पालियोलिथिक एज के तीनों फेजेस के बारे में. तो सबसे पहला है लोअर पालियोलिथिक एज जो कि 5 लाख BCE से शुरू होता है इसका टाइम पीरियड. इस टाइम पे कोर टूल यूज़ किए जाते थे. कोर टूल जैसे कि हो गया हैंड एक्स, चॉपर, क्लीवर. कोर टूल्स क्या होते हैं, तो बेसिकली जब दो लार्ज स्टोन्स को तोड़ के जो टूल्स बनाए जाते हैं उनको कोर टूल्स बोलते हैं. इसी टाइम पे फायर की डिस्कवरी हुई थी. क्वार्ट्जाइट जो रॉक का मटेरियल था उसे क्वार्ट्जाइट बोलते हैं. तो वो मटेरियल यूज़ किया जाता था इन टूल्स को बनाने में. अब अगर लोअर पालियोलिथिक की साइट्स की बात करें तो बोरी जो कि महाराष्ट्र में है, हंसगी इज़ इन कर्नाटक, हथनौरा इन मध्य प्रदेश एंड डिडवाना इज़ इन राजस्थान. नेक्स्ट हम आते हैं मिडिल पालियोलिथिक एज. एट दैट टाइम फ्लेक टूल्स वर यूज्ड. अब कोर टूल्स वी अंडरस्टूड व्हाट आर कोर टूल्स. नाउ फ्लेक टूल्स जो छोटे छोटे पत्थरों को, छोटे छोटे स्टोन्स को जो तोड़ के बनाए जाते हैं, दोज आर फ्लेक टूल्स. जैसे कि स्क्रेपर्स, पॉइंटर्स, जैसे कि नाइफ्स हो गए, विच आर यूज फॉर कटिंग एंड चॉपिंग ऑफ मीट एंड अदर प्रोडक्ट्स. इसी टाइम पे मिडिल पालियोलिथिक एज के टाइम पे कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ था विच अलाउड द होमो सेपियंस टू कम्युनिकेट. और इस टाइम पे द साइज ऑफ टूल्स बिकेम कंपेरेटिवली स्मॉलर देन यूज्ड इन लोअर पालियोलिथिक एज. साइट्स आर निवासा, लूनी एंड नर्मदा वैली. अपर पालियोलिथिक एज के टाइम पे आपके पैरेलल ब्लेड्स, ब्यूरिन्स, फ्लिंट स्टोन्स, these were used, and this is the last phase of ice age. And because this is the last age of ice age, so the temperature comparatively became warmer and less humid. Bone tools were found at the sites of Kurnool and Muchatala Chintamani which is in Andhra Pradesh. तो ये आपका जो अपर पालियोलिथिक एज है दिस कंटिन्यूज टिल 10,000 BCE. और इसके बाद आपका आता है मीजोलिथिक एज. सो हियर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीजोलिथिक एज. तो जो सबसे पहला, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ द क्लाइमेट चेंज. जैसे कि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि इन पालियोलिथिक एज द टेम्परेचर वॉज वेरी कोल्ड, इट वॉज द आइस एज, और धीरे धीरे द टेम्परेचर स्टार्टेड गेटिंग वार्मर.
इसीलिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ, चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना लेड टू दी माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम दोज एरियाज टू दी अदर एरियाज। जो अदर एक्टिविटीज़ शुरू हुई वो तो हंटिंग तो पहले से था, फिशिंग फिशिंग शुरू हुई, फूड गैदरिंग भी था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, कैमल्स, गोट्स, पिग एंड डॉग्स। फिर प्रिमिटिव एग्रीकल्चर दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, सेमी परमानेंट एंड टेम्प्रेरी सेटलमेंट। माइक्रोलिथ टूल वर यूज्ड, माइक्रोलिथ टूल जो होते हैं वो स्मॉल साइज टूल्स होते हैं। और जो एक नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, दैट पीपल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आर्ट्स। अब आर्ट में वो क्या ड्रॉ करते थे, क्या पेंट करते थे, तो बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इन सारी चीज़ों को वो पेंट करते थे, एंड दीज वर स्मॉल साइज्ड पेंटिंग्स। सो दीज आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीजोलिथिक एज। और अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, विच इज़ आफ्टर 6000 BCE, जो हमारा लास्ट स्टेज, लास्ट फेज है, इज़ द नियोलिथिक एज। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर नियोलिथिक एज, और ये है नियोलिथिक एज के ढेर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो सबसे पहले तो इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो क्या क्या जो है हम ग्रो करते थे, क्रॉप्स, रागी, वीट, हॉर्स ग्राम, ये सब हम ग्रो करते थे। सेटलमेंट्स जनरली इस एग्रीकल्चरल फील्ड के पास ही होते थे। और अब क्योंकि एग्रीकल्चर इतना ग्रो हो चुका था, सो पीपल स्टार्टेड यूजिंग पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, स्पेशली एक्सेस। जो हम पहले बैंड सोसाइटी हम पालियोलिथिक एज में पढ़े थे, नाउ दैट बैंड सोसाइटी गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ट्राइब। ट्राइब इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ मेनली 200 to 300 पीपल, जिनके सिमिलर कल्चर्स, बिलीव्स या प्रैक्टिसेस हैं। ऐसा दिस इज़ एन एजम्पशन, ऐसा माना जाता था दैट जो सोसाइटी थी, इट वॉज अ मेट्रियार्कल सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ पॉटरी भी इसी एज में हुआ, डबल ब्यूरल सिस्टम। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा स्टोन एज में, वो नियोलिथिक एज था। अब जो हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है चालकोलिथिक एज। नियोलिथिक एज का टाइम पीरियड था 6000 BCE से तक 1000 BC तक का। चालकोलिथिक एज आपकी इसी बीच में शुरू हो जाती है, दैट इज़ फ्रॉम द 4000 BCE टिल 700 BCE। और इसमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो चालकोलिथिक एज में कॉपर हमें मिलता है, जो सबसे ज़्यादा मिलता है। तो स्टोन टूल्स के साथ साथ कॉपर का भी यूज़ दिखता है। फिर रूरल सेटलमेंट, तो रूरल सेटलमेंट और अच्छे से होने लगती है, जिसके कारण कम्युनिटी डेवलपमेंट हो जाता है। हम यहाँ पे सब्सटेंटिव एग्रीकल्चर देखेंगे, जहाँ पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलेगा। अब जो हाउसेस का डेवलपमेंट हुआ, वो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप में रहता था। मर्ड ब्रिक हाउसेस रहते थे। क्रॉप्स जो यहाँ पे उगाई जाती थी, दैट इज़ बार्ले, बाजरा, पल्सेस। जो हम पॉटरी देखे थे नियोलिथिक एज में, इस चालकोलिथिक एज में आके पेंटेड पॉटरी देखने को मिलती है। देयर इज़ अ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर फूड बट नॉट मिल्क्ड फॉर द डेयरी प्रोडक्ट्स। स्पेशलाइज्ड टूल्स आर यूज्ड, कॉपर एंड स्टोन टूल्स आर यूज्ड। फिर ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेशंस कैन बी सीन। विमेन वोर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ शेल एंड बोन। मल्टीपल ब्यूरियल सिस्टम आर डिस्कवर्ड। तो यहीं पे आपका ये स्टोन एज कंप्लीट होता है, जहाँ पे हर एक टाइम पीरियड के साथ साथ कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए, किस टाइम पीरियड में क्या चीज़ें नई आई, वो सब आपको इसमें बताया गया। थैंक यू सो मच।